राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पर्व के ठीक एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चौदस भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन शाम को दीपदान करने की प्रथा है, जिसे यमराज जी के लिए किया जाता है। हालांकि धनतेरस के दिन भी यम दीपक जलाया जाता है। यह दिन मृत्यु, मोक्ष और नकारात्मक मुक्तियों से जुड़ा है। यह नरक के कष्टों से मुक्ति पाने का दिन है। नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा नरकासुर के वध और 16,000 कन्याओं की मुक्ति से जुड़ी है। पुराणों में नरक चतुर्दशी से जुड़ी कई कथाएं हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत ही प्रचलित और पौराणिक कथा आज आपको सुनाते हैं। नरकासुर नामक एक महान पराक्रमी राक्षस था, जो भूमि से उत्पन्न हुआ था। उसने देवराज इंद्र और संपूर्ण देवताओं को युद्ध में जीतकर देवमाता अदिति के 2 तेजस्वी कुंडल छीन लिए थे। साथ ही देवताओं के तरह तरह के रत्न, इंद्र का ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, कुंवेर के मणिमाणिक्य आदि और पद्मनिधि नामक शंख भी ले लिए थे। वह आकाश में विचरण करने वाला और आकाश में ही नगर बनाकर उसके भीतर निवास करता था। एक दिन संपूर्ण देवता उसके भय से पीड़ित होकर सचीपति इंद्र को आगे करके अनाया के महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। श्री कृष्ण ने भी नरकासुर की सारी चेष्टाएं सुनकर देवताओं को अभयदान देकर विनीतानंदन गरुड़ का स्मरण किया। सर्वदेव वंदित महाबली गरुड़ उसी समय भगवान के सामने हाथ जोड़े उपस्थित हो गए। भगवान सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और मुनियों द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए उस राक्षस के नगर में गए। जैसे आकाश में सूर्य का मंडल दैदीप्यमान होता है, उसी प्रकार उसका नगर भी उदास हो रहा था। उसमें दिव्य आभूषण धारण किए हुए बहुत से राक्षस निवास करते थे। वह नगर देवताओं के लिए भी दुर्भिक्ष का कारण बन गया था, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं। आवरण कट जाने पर समस्त राक्षस शूल उठाए सैकड़ों और हजारों के झुंड बनाकर युद्ध करने के लिए चल पड़े। विजय की इच्छा रखने वाले निशाचर, तोमर, भीपाली और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों से भगवान श्री कृष्ण पर प्रहार करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने भी सारंग धनुष लेकर उनके दिव्य अस्त्र शस्त्रों को काट डाला और अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से उन सब का संहार आरंभ किया। इस प्रकार समस्त राक्षस मारे जाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। संपूर्ण दानवों का वध करके कमल नयन भगवान पुरुषोत्तम ने 5 जन्य नामक शंख बजाया। शंखनाद सुनकर पराक्रमी दैत्य नरकासुर दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर भगवान से युद्ध करने के लिए आया। उन दोनों में अत्यंत भयंकर घमासान युद्ध हुआ, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वे दोनों बरसते हुए मेघों की तरह हजारों बाणों की झड़ी लगा रहे थे। इसी बीच में भगवान वासुदेव ने अर्धचंद्राकार बाण से उस राक्षस का धनुष काट दिया और उसकी छाती पर महान दिव्यास्त्र का प्रहार किया। उसके हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वह महान असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भूमि की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण उस राक्षस के समीप गए और बोले, तुम कोई वर मांगो। यह सुनकर राक्षस ने गरुड़ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, संपूर्ण भूतों के स्वामी श्री कृष्ण, मुझे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी दूसरे लोगों के हित के लिए आपसे एक उत्तम वर मांगता हूँ। मधुसूदन, जो मनुष्य मेरी मृत्यु के दिन मांगलिक स्नान करे, उन्हें कभी नरक की प्राप्ति न हो। ऐसा कहकर भगवान ने उसे वह वर दे दिया। नरकासुर ने ब्रह्मा और शिव आदि देवताओं द्वारा पूजित वज्र और वैदूर्य मणि से बने हुए, नुपुर से सुशोभित और शरद काल के खिले हुए कमल के समान कोमल भगवत चरणों का दर्शन करते हुए अपने प्राणों का परित्याग किया और श्री हरि का सायुज्य भी प्राप्त कर लिया।
इसके बाद देवता और महर्षि आनंद मग्न होकर भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा और स्तुति करने लगे। इसके बाद कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के नगर में प्रवेश किया और उसने बलपूर्वक जो देवताओं का धन लूट लिया था वह सब उन्हें वापस कर दिया। देव माता अदिति के दोनों कुंडल, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी और दीप्तिमान मणिमय पर्वत, ये सारी वस्तुएं भगवान ने इंद्र को दे दी। बलवान नरकासुर ने समस्त राजाओं को जीतकर सभी राष्ट्रों से जो 16,000 कन्याओं का अपहरण किया था वे सब उसकी अंतःपुर में कैद थी। सैकड़ों कामदेव की शोभा को तिरस्कृत करने वाले महापराक्रमी श्री कृष्ण को देखकर उन सब ने उन्हें अपना पति मान लिया। अनंत रूप धारण करने वाले भगवान गोविंद ने एक ही लग्न में उन सब का पाणी ग्रहण किया। नरकासुर के सभी पुत्र पृथ्वी देवी को आगे करके भगवान गोविंद की शरण में गए। तब दयानिधि भगवान ने उन सब की रक्षा की और पृथ्वी के बच्चों का आदर करते हुए उन्हें नरकासुर के राज्य पर स्थापित कर दिया। भगवान के प्रति भक्ति की कहानियाँ तो आप सभी ने बहुत सुनी होगी और आप सभी यह भी जानते होंगे कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वह जो भगवान में अटूट श्रद्धा और विश्वास रखते हैं और भगवान को मानते हैं, और दूसरे वे लोग होते हैं जो भगवान में न तो आस्था रखते हैं और न ही स्वीकार करने को तैयार होते हैं कि भगवान है। यानी कि दो तरह के लोग होते हैं, आस्तिक जो भगवान को मानते हैं और नास्तिक जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते। अब भगवान के प्रति जिस किसी के मन में भक्ति होती है, भगवान तो अपने ऐसे भक्तों की हमेशा सुनते हैं। हाँ, यह बात ज़रूर है कि कभी कभी भगवान कुछ देर से सुनते हैं, लेकिन सुनते ज़रूर हैं। और देर से सुनने के पीछे भी कई कारण यही होता है कि सभी को अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, चाहे वह इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के। अगर पूर्व जन्म में हमने बहुत पाप किए हों और इस जन्म में हम केवल भगवान में ही रमे हुए हैं, भगवान की ही भक्ति कर रहे हों और इस जन्म में हमने कोई पाप ही नहीं किया हो, तब भी हमें इस जन्म में अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोगना पड़ेगा। और भगवान भी जब तक हमारे पाप पुण्य का हिसाब किताब बराबर नहीं हो जाता तब तक अपनी कृपा करते ही नहीं हैं।